क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी कमाई आपकी पढ़ाई से नहीं, आपके दोस्त तय करते हैं? एक गरीब लड़का जिसे बार बार कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी लड़के ने सिर्फ एक आइडिया से हजारों करोड़पतियों को जन्म दिया। नेपोलियन हिल, वही नाम जिसने ये दुनिया सिखाई, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। पर आज हम बात करेंगे उस छुपे हुए राज की जिस पर नेपोलियन हिल ने खुद जोर दिया था, मास्टरमाइंड ग्रुप, एक ऐसा सर्कल जो आपकी किस्मत बदल सकता है। चैप्टर 1, मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट। असली मायने क्या हैं? एक छोटा सवाल, क्या आप अकेले ही पूरी दुनिया जीत सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में खो गए हैं, चारों तरफ अंधेरा, रास्ता नहीं दिख रहा। आपके पास एक छोटा सा टॉर्च है जिससे सिर्फ 5 फीट तक देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके साथ 4 और लोग हों, हर किसी के पास अपनी एक एक टॉर्च हो और हर कोई अलग अलग दिशा में रोशनी कर रहा हो, क्या अब रास्ता ज्यादा साफ दिखेगा? यही है मास्टरमाइंड का असली मतलब, अकेले की सोच से मिलकर सामूहिक रोशनी पैदा करना। पॉइंट 1, मास्टरमाइंड, दिमागों का मिलन, एक नई शक्ति की उत्पत्ति। नेपोलियन हिल ने कहा, When 2 or more minds come together in harmony, a third invisible force is created, a mastermind. लेकिन ये इनविजिबल फोर्स क्या होती है? ये वो शक्ति है जो तब पैदा होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही विजन के लिए साथ आते हैं, बिना ईगो, बिना जेलसी और पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की मदद करने के लिए जुटते हैं। इस तीसरी शक्ति को आप कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। जैसे एक बिजली का झटका अकेले एक तार से नहीं आता, 2 तार जब जुड़ते हैं तभी स्पार्क होता है। साइंटिफिक इंसाइट, ब्रेन एनर्जी इज कंटेजियस, हार्वर्ड और MIT की न्यूरोसाइंस स्टडीज में पाया गया कि when people collaborate with emotional trust and shared goals, their brain waves synchronize. इसका मतलब, जब 2 इंसान एक पॉजिटिव एनर्जी में साथ सोचते हैं तो उनके दिमाग लिटरली एक फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं और आइडियाज ज्यादा तेजी से पैदा होते हैं। पॉइंट 2, मास्टरमाइंड सर्कल आपको क्या देता है? डीप डाइव, येट नई सोच जो आप अकेले कभी नहीं सोच सकते। आपकी सोच आपकी एक्सपीरियंस की सीमा तक ही काम करती है, लेकिन जब आपके साथ 4 अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, कोई टेक से आता है, कोई फिनेंस से, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, कोई स्पिरिचुअल क्लैरिटी देता है, तो जब आप एक प्रॉब्लम सामने रखते हैं तो सॉल्यूशन सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं, 4 डायरेक्शन से आता है। यही है 360 डिग्री थिंकिंग जो आपको अकेले कभी नहीं मिल सकती। 2, ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक, बिना घुमा फिराकर। असली बात, अकेले में हम अक्सर अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड सर्कल में कोई आपको मिरर दिखाने वाला होता है जो साफ कहता है, ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, यहां लूप होल है, तू मेहनत कर रहा है लेकिन फोकस नहीं कर रहा, तेरी स्पीड सही है पर डायरेक्शन गलत है। ये फीडबैक सुनना आसान नहीं होता, लेकिन यही फीडबैक आपको औसत से अलग बनाता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, पर मास्टरमाइंड उसे सपोर्टेबल बना देता है। 3, मोटिवेशन, जब आप हार मानने लगें, आप कभी कभी थक जाते हो, लगता है क्यों कर रहा हूं ये सब, क्या वाकई कुछ बदलेगा? और तब आपका सर्कल कहता है, तू इसीलिए आया था, याद है, तेरे पिछले महीने के प्रोग्रेस देख, तू पीछे नहीं, आगे बढ़ रहा है। तेरे जैसा सोचने वाला आज बहुत रेयर है, हार मत मान। और यही वो मोमेंट होता है जब आपके अंदर की बुझती हुई आग फिर से जल उठती है। मास्टरमाइंड सर्कल और नॉर्मल फ्रेंड ग्रुप में बुनियादी फर्क होता है। जहां मास्टरमाइंड सर्कल का मकसद होता है ग्रोथ ओरिएंटेड रहना, वहीं आमतौर पर दोस्ती का सर्कल सिर्फ कंफर्ट ओरिएंटेड होता है। मास्टरमाइंड में बातें होती हैं गोल्स, स्ट्रैटेजी और रिजल्ट्स की, जबकि दोस्ती वाले ग्रुप में अक्सर कॉन्वर्सेशंस, गॉसिप, ओपिनियंस और डिस्ट्रैक्शंस तक सीमित रहती हैं। मास्टरमाइंड में लोग एक दूसरे से सीखते हैं, ये एक म्यूचुअल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, लेकिन दोस्ती के ग्रुप में टाइम पास ज्यादा होता है और लर्निंग बहुत कम। माइंडसेट भी अलग होता है। मास्टरमाइंड के लोग सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं, जबकि दोस्ती वाले ग्रुप में ज्यादातर लोग हर बात में प्रॉब्लम ही देखते हैं। एनर्जी भी फर्क करती है। मास्टरमाइंड सर्कल हाई वाइब्रेशन लेकर आता है, जबकि नॉर्मल ग्रुप की एनर्जी मिक्स्ड या कई बार ड्रेनिंग होती है। यही कारण है कि सभी दोस्त आपके ग्रोथ पार्टनर नहीं होते। मास्टरमाइंड एक सिलेक्टिव और पर्पसफुल सर्कल होता है, जिसे सोच समझकर इरादे के साथ बनाया जाता है। क्यों सफल लोग अकेले नहीं चलते? वॉल्ट डिज्नी के पास आइडियाज थे, पर उसे रॉय डिज्नी ने फाइनेंस और एग्जीक्यूशन सिखाया।
स्टीव जॉब्स विजनरी थे, पर उनके पास स्टीव वॉज़नियाक था जो उसे रियलिटी में उतार सका। इलॉन मस्क स्मार्ट थे, लेकिन उन्होंने पेपाल माफिया से लेकर स्पेस एक्स तक हमेशा साथियों का मास्टरमाइंड बनाया। इन सब ने यह समझा, एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन एक सर्कल सब कुछ जान सकता है। अकेले चलना बहादुरी है, पर मिलकर उड़ना ताकत है। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड को एक फॉर्मूला की तरह नहीं, एक सक्सेस कल्चर की तरह पेश किया। अ मास्टरमाइंड इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर ग्रेटनेस। अब सवाल आपसे है, क्या आप अभी भी सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, या अब समय है मास्टरमाइंड की ताकत को अपनाने का? चैप्टर 2, गलत दोस्त। आपकी सबसे महंगी गलती, सबसे खतरनाक जहर वो होता है जो मीठा लगता है। आपके सबसे प्यारे दोस्त, वो भी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकते हैं। हैरान कर देने वाली बात है ना? लेकिन सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा सपना देखा और आपके ही किसी दोस्त ने कहा, अरे पगला गया है क्या, ये तेरे बस की बात नहीं है। शुरू में आप हंस देते हैं, फिर सोचने लगते हैं, और धीरे धीरे वो बात आपकी सोच पर हावी हो जाती है। यही है टॉक्सिक सर्कल का असर। वो आपको रोकता नहीं है, बल्कि आपको खुद ही रुक जाने पर मजबूर कर देता है। पॉइंट 1, टॉक्सिक सर्कल, ब्रोकन ड्रीम्स। टॉक्सिक दोस्त सिर्फ गाली देने वाले या लड़ाई करने वाले नहीं होते। वो अक्सर आपकी परछाई जैसे होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं देते। इनकी पहचान क्या है? जो हर बार आपके नए आइडिया को पागलपन कहते हैं, जो कहते हैं, यार तू इतना क्यों सोचता है, जो खुद कभी रिस्क नहीं लेते, और आपको भी रोकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और जो आपकी हर कोशिश में कमी निकालते हैं। ये लोग आपकी जिंदगी की नॉइज हैं, साउंड नहीं। धीरे धीरे आप उनके जैसा बनने लगते हैं, क्योंकि हमेशा सुनने वाला इंसान सोचने वाला बन ही जाता है। रियल साइकोलॉजिकल ट्रूथ, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। आप सोचते हैं कि मैं अलग सोचूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन विज्ञान कहता है आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर कैरल ड्वेक ने कहा, इवन द मोस्ट टैलेंटेड माइंड्स श्रिंक इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स। यानी अगर आप अच्छे भी हों तो गलत लोगों के बीच आप मीडियोकर बन जाएंगे। स्लो डैमेज, जो दिखता नहीं पर असर करता है। सेल्फ डाउट बढ़ता है, रिस्क लेने का हौसला कम होता है, सोचने की ऊंचाई सिकुड़ने लगती है, और सबसे बड़ा नुकसान, आप मीडियोक्रिटी को नॉर्मल मानने लगते हैं। धीरे धीरे आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि शायद सपने देखना वाकई बेवकूफ़ी है। पॉइंट 2, हार्वर्ड स्टडी, 75 साल का सबूत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक रिसर्च की। 75 सालों तक 700 से ज्यादा लोगों को ट्रैक किया गया। सवाल था, व्हाट मेक्स पीपल ट्रूली हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ? एक्सपेक्ट किया गया कि शायद हाई IQ, गुड इनकम या फेम। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सबसे ज्यादा असर डाला क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स ने। गुड रिलेशनशिप्स डोंट जस्ट प्रोटेक्ट आवर हार्ट्स, दे प्रोटेक्ट आवर ब्रेन्स। मतलब, जो लोग सपोर्टिव, इमोशनली सेफ और इंस्पायरिंग लोगों से घिरे थे, वो ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्थी और ज्यादा सक्सेसफुल पाए गए। जबकि जिनके रिलेशनशिप्स नेगेटिव या शैलो थे, वो अक्सर अर्ली डिप्रेशन, फेलियर और हेल्थ इश्यूज के शिकार हुए। इमोशनल ट्रूथ, सबको साथ रखना नोबल है, लेकिन स्मार्ट नहीं, हमें बचपन से सिखाया गया है। दोस्ती निभाओ, साथ मत छोड़ो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर वो दोस्त तुम्हें तोड़ रहा हो तो? अगर वो हर बार तुम्हारे जले पर नमक छिड़क रहा हो तो? जिनसे आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। कभी कभी सबसे बड़ा ग्रोथ स्टेप होता है उन लोगों से दूरी बनाना जो हर कदम पर आपकी रफ्तार धीमी करते हैं। सेल्फ चेक, अपने सर्कल को स्कैन करें। अपने 5 सबसे करीब लोगों का नाम सोचिए। अब एक एक से खुद से पूछिए, क्या ये मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचा खींच रहा है? क्या मैं इसके साथ बात करने के बाद एनर्जाइज्ड महसूस करता हूं या ड्रेन्ड? क्या ये मेरे गोल्स में बिलीव करता है? अगर जवाब बार बार नेगेटिव आए तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि सही एनवायरनमेंट ना हो तो सबसे बेहतर बीज भी उग नहीं सकता। मास्टरमाइंड शुरू करने से पहले सफाई जरूरी है। मास्टरमाइंड सर्कल एक मंदिर जैसा होता है, जहां हर व्यक्ति एक प्रेरणा, एक स्तंभ होता है। लेकिन अगर आप उस मंदिर में पुराने शोर मचाने वाले लोगों को घुसने देंगे तो वहां कभी शांति, कभी ग्रोथ नहीं होगी।
इसलिए सबसे पहले जरूरी है टॉक्सिक लोगों को रिस्पेक्टफुली साइड करना, नेगेटिव दोस्ती को दूर करना और खुद को उन लोगों से जोड़ना जो आपको उड़ने दें, डूबने नहीं। अब आपसे सवाल है, क्या आप अपने आसपास उन लोगों को देख पा रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? और अगर हां, तो क्या आप उन्हें पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सबसे महंगी गलती वो नहीं जो आप करते हैं, सबसे महंगी गलती वो होती है जो आप चुपचाप झेलते रहते हैं। चैप्टर 3, मास्टरमाइंड सर्कल क्यों काम करता है। जब अकेले की आग बुझने लगे, कभी कभी आपके अंदर आग होती है, जुनून, एनर्जी, सपने, सब कुछ, लेकिन रास्ते में ठोकरें लगती हैं, लोग हंसते हैं और अंदर की आग धीमी होने लगती है। अब सोचिए, अगर आपके साथ 4 लोग हों जो उस आग को बुझने नहीं देते बल्कि हर हफ्ते हवा देते हैं, तो क्या वो आग और तेज नहीं जलेगी? यही है मास्टरमाइंड सर्कल की असली ताकत, कंसिस्टेंट फ्यूल फॉर योर फायर। पॉइंट 1, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर। जवाबदेही का वो दबाव जो उठाता है, गिराता नहीं। सबसे बड़ा कारण कि मास्टरमाइंड सर्कल काम करता है वो है अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद से कह सकते हैं, आज नहीं कर पाया, कल कर लूंगा, कोई देख थोड़ी रहा है। पर जब आप मास्टरमाइंड सर्कल में होते हैं तो हर हफ्ते एक सवाल सामने खड़ा होता है, पिछले हफ्ते का जो गोल था वो पूरा किया या नहीं? और इस बार आप जवाब सिर्फ खुद को नहीं बल्कि 304 और कमिटेड लोगों को दे रहे होते हैं जो आपकी ग्रोथ के गवाह हैं। क्या होता है इसका असर? आप अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं, डेडलाइंस को फॉलो करते हैं और एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं। एक्शन ज्यादा, जैसे जिम जाने के लिए अकेले जाना टाल सकते हैं, लेकिन कोई दोस्त आपका इंतजार कर रहा हो तो आप जाना ही जाना है। मास्टरमाइंड सर्कल वही दोस्त है जो आपकी सक्सेस की जिम में डेली अटेंडेंस लेता है। पॉइंट 2, फोकस और क्लैरिटी। जब सब धुंधला लगे, ये जीपीएस बनता है जिंदगी में। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम उलझ जाते हैं, क्या सही है, क्या जरूरी है, कौन सा रास्ता चुने। आइडियाज तो बहुत होते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं, और तब मास्टरमाइंड सर्कल काम आता है, एक जीपीएस की तरह जो आपकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलता है। जैसे गूगल मैप्स बताता है रॉन्ग टर्न लिया, रीरूटिंग, वैसे ही सर्कल आपको टाइम पर रोकता है, घुमाता है और सही डायरेक्शन में लाता है। ये क्लैरिटी कैसे आती है? जब आप वीकली अपनी प्रायोरिटीज लाउड बोलते हैं तो आपको खुद समझ आता है कि क्या फालतू है और क्या फोकस करना चाहिए। सर्कल के मेंबर्स आपको क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं। आपका असली प्रॉब्लम क्या है? क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव? क्या आप स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं या बस भाग रहे हैं? ये सवाल कभी कभी आपको एक मेंटोर से ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कंसिस्टेंसी का मैजिक। मास्टरमाइंड को हैबिट बनाइए। इंस्पिरेशन नहीं, एक बार मोटिवेशन आ सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड उसे रूटीन में बदलता है। हर हफ्ते चेक इन्स, फीडबैक, गोल रिव्यू और इंकरेजमेंट, ये सब मिलकर प्रोग्रेस को ट्रैकेबल और विजिबल बना देते हैं। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मास्टरमाइंड सर्कल आपको मेजर करने की मशीन देता है ताकि आपकी ग्रोथ सिर्फ फील नहीं हो, प्रूफ बन जाए। रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन। क्यों टॉप परफॉर्मर्स मास्टरमाइंड्स बनाते हैं? बिल गेट्स और वॉरेन बफेट हर साल साथ एक थिंकिंग रिट्रीट करते हैं। ओपरा विनफ्री ने बताया कि उनका सक्सेस लार्जली उनके सक्सेस सर्कल की वजह से है। बेन फ्रैंकलिन ने 1700s में ही एक मास्टरमाइंड सर्कल बनाया था जिसे उन्होंने जुंटो कहा। हर हफ्ते मिलते, आइडियाज डिस्कस करते और एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी लेते। सक्सेस कभी अकेले नहीं बनती, वो एक सिस्टम से बनती है, और मास्टरमाइंड वही सिस्टम है। अकेले सोच सकते हो लेकिन अकेले टिक नहीं सकते। आपके अंदर ड्रीम है, स्किल है, शायद करेज भी है, पर अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल नहीं है जो आपको लगातार ऊपर खींचे, जो आपको मिरर दिखाए और जो आपको हर बार रिमाइंड करे कि आप क्या करने आए थे, तो ये सब धीरे धीरे फेड हो जाएगा। इसलिए मास्टरमाइंड सर्कल काम करता है, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं, सिस्टमैटिक ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। अब सोचिए, क्या आप अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं या उसमें अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने की कुंजी देख सकते हैं? क्योंकि जो आपको आंसरेबल बनाता है वही आपको अनस्टॉपेबल भी बनाता है। चैप्टर 4, आइडियल मास्टरमाइंड में कौन होना चाहिए? सही लोग साथ हों तो औसत लोग भी कमाल कर जाते हैं। आइंस्टाइन अकेले जीनियस नहीं बना, जॉब्स अकेले एप्पल नहीं बना, और कोई भी इंसान अकेले एम्पायर नहीं बना सकता। ग्रोथ सिर्फ आइडिया से नहीं आती, ग्रोथ आती है टीम वर्क से। एक ऐसी टीम
जिसमें हर इंसान अलग रोल, अलग सोच और अलग शक्ति लेकर आता है। मास्टरमाइंड सर्कल का असली जादू तब चलता है जब उसमें डाइवर्सिटी होती है, सोच की, स्किल की और स्पिरिट की। 1. विजनरी, जो बड़ा सोच सके, जो हदों के बाहर देखता हो। हर सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूरी है जो दुनिया से 10 साल आगे देख रहा हो, जो क्यों नहीं हो सकता के बजाय पूछे कैसे हो सकता है, जो लॉजिक के साथ इमेजिनेशन को भी जगह दे और जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेल दे। ये वही इंसान होता है जो आपको याद दिलाता है कि तेरा सपना छोटा नहीं है, तेरी सोच छोटी हो गई है। विदाउट अ विजनरी, मास्टरमाइंड सर्कल सिर्फ एक टास्क लिस्ट बनकर रह जाएगा। 2. एग्जीक्यूशन मास्टर, जो आइडिया को ग्राउंड पर उतार सके। आइडिया जरूरी है, पर एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा। इसलिए आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो कहे, ठीक है, अब इसे हकीकत कैसे बनाएं, जो प्लान्स को ब्रेक डाउन करना जानता हो, जो टाइमलाइंस सेट कर सके, जो कहे, चलो ये अगले 7 दिन में करके दिखाते हैं। एग्जीक्यूशन मास्टर वो इंसान होता है जो हर बार प्रोग्रेस को मेजरेबल बनाता है। आइडिया उड़ता है, लेकिन एग्जीक्यूशन मास्टर उसे जमीन पर उतारता है। 3. एनालाइजर, जो नंबर्स और पैटर्न्स को समझ सके। ये इंसान जरूरी है ताकि आपके पैशन को डायरेक्शन मिले। ये डेटा को पढ़ सकता है, ये कह सकता है, देखो लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी, यहां चेंज करो। ये बायस से नहीं, फैक्ट्स से सोचता है। जब आपका दिमाग कहता है सब ठीक चल रहा है, ये इंसान कहता है प्रूफ दिखाओ। एनालाइजर वो होता है जो आपके गट फीलिंग को डेटा से वैलिडेट करता है। एक अच्छा एनालाइजर सर्कल को इमोशन से बैलेंस करता है। 4. मोटिवेटर, जो थकने पर फिर से उठाए। कोई भी जर्नी बिना स्ट्रगल के नहीं होती। मास्टरमाइंड सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूरी है जो वाइब बढ़ाए, जो दिल से बातें करे और जो आपको नीचे गिरा देखकर चुप न रहे, बल्कि कहे चल फिर से उठ। मोटिवेटर आपको याद दिलाता है कि तू इतना दूर अकेले नहीं आया है, अभी हारने का समय नहीं है, तेरे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सर्कल का इमोशनल हार्ट बीट होता है जो बाकी सब रोल्स को एनर्जी से जोड़ता है। कभी कभी एक इंसान एक से ज्यादा रोल निभा सकता है। आपका सर्कल छोटा है, कोई बात नहीं, एक इंसान विजनरी और मोटिवेटर दोनों हो सकता है। कोई एनालाइजर होते हुए एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हर स्किल सेट सर्कल में मौजूद हो, भले ही रोल्स ओवरलैप करें। डाइवर्सिटी माइंडसेट की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ चेहरे बदलने की। वाई दिस मिक्स वर्क्स? साइंस ऑफ बैलेंस्ड ब्रेन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं होल ब्रेन टीमिंग, यानी जब एक ग्रुप में सभी कॉग्निटिव टाइप्स शामिल हों, क्रिएटिव, विजनरी, प्रैक्टिकल, एग्जीक्यूटर, लॉजिकल, एनालाइजर, इमोशनल, मोटिवेटर, तब वो सर्कल ज्यादा तेज, ज्यादा गहरा और ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। इसीलिए नेपोलियन हिल ने भी लिखा था, मास्टरमाइंड अलायंसेस वर्क बेस्ट व्हेन दे ब्रिंग टुगेदर ब्रेन्स दैट बैलेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। गलत लोग बाहर करो, सही लोग अंदर लाओ। मास्टरमाइंड सर्कल बनाने की जल्दी मत करो, उसे सही लोगों से भरने में समय दो। हर मेंबर को यह सोचना चाहिए, मैं इस सर्कल को क्या दे सकता हूं, मैं दूसरों को कैसे ग्रो कर सकता हूं, क्या मैं सिर्फ लेने आया हूं या देने भी। क्योंकि मास्टरमाइंड सर्कल कोई सोशल ग्रुप नहीं होता, ये एक सेक्रेड अलायंस होता है, एक मिशन, एक फायर, एक विजन के लिए। अब सवाल है, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये रोल्स निभा सकते हैं, या अब वक्त है उन लोगों को ढूंढने का जो आपकी आग को हवा दें, राख नहीं। चैप्टर 5, मास्टरमाइंड कैसे शुरू करें। मास्टरमाइंड कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस अलग फैसले लेते हैं, और उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला होता है किसके साथ चलना है। मास्टरमाइंड सर्कल शुरू करना कोई जादू नहीं है, ये एक सोच, सिस्टम और सिलेक्शन का खेल है। अब सवाल है, आप इसे कैसे शुरू करें। स्टेप 1, 305 लोग चुनिए जो ग्रोथ के भूखे हों। सबसे पहले ऐसे लोग ढूंढिए जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते और जो खुद को बदलने को तैयार हैं। यहां क्वालिफिकेशन नहीं, इंटेंशन जरूरी है। उन्हें परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर उनका माइंडसेट होना चाहिए, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और दूसरों को भी ऊपर खींचूंगा। राइट माइंडसेट वाले लोग राइट टाइम पर राइट एक्शंस लेते हैं। आइडियल ग्रुप साइज 3 से 5 लोग
छोटा हो लेकिन फोकस्ड हो। स्टेप 2, वीकली मीटिंग्स। कंसिस्टेंसी इज पावर। आपका सर्कल तब तक असर नहीं करेगा जब तक वो एक हैबिट नहीं बनता। हफ्ते में एक बार 60-90 मिनट के लिए मीटिंग करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी कन्वीनियंट हो। रूल, कैंसल नहीं करना है, रिस्केड्यूल हो सकता है पर स्किप नहीं। याद रखिए, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मास्टरमाइंड सर्कल तभी काम करेगा जब ये एक सिस्टम बने, स्लोगन नहीं। स्टेप 3, हर मीटिंग का स्ट्रक्चर, बिना रुकावट, बिना बोरियत। मीटिंग में केओस न हो, इसलिए हर सेशन में 3 कोर सेक्शंस रखें। 1, प्रोग्रेस रिपोर्ट, 15-20 माइन। हर मेंबर बताए पिछले हफ्ते क्या टारगेट था, कितना पूरा हुआ, क्या अचीवमेंट्स और चैलेंजेस आए। इससे 2 फायदे होते हैं, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, बाकी लोग आपकी जर्नी से सीखते हैं। 2, गोल्स सेट करना, 15-20 माइन। हर इंसान अगला टारगेट सेट करे, स्मार्ट फॉर्मेट में, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। एग्जाम्पल, इस हफ्ते 3 क्लाइंट कॉल्स फिक्स करूंगा और 1 वीडियो पब्लिश करूंगा। 3, ब्लॉकर्स डिस्कस करना, 15-30 मिनट्स। अब सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट पावर एक्टिवेट होती है, सपोर्ट सिस्टम। हर मेंबर बताता है कौन सी मुश्किल आ रही है, कहां फंस गया है। बाकी सभी मिलकर उस ब्लॉक को हटाने में मदद करते हैं, आइडियाज, सजेशंस या रिसोर्सेज देकर। यही वो पार्ट है जहां मास्टरमाइंड नॉलेज शेयरिंग मशीन बनता है। स्टेप 4, एक कोड बनाएं। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के लिए मास्टरमाइंड सर्कल तब टिकता है जब उसमें रिस्पेक्ट हो, इक्वल वैल्यू हो और कॉन्फिडेंशियलिटी हो। आप चाहें तो एक छोटा ग्रुप अग्रीमेंट भी बना सकते हैं। टाइम का रिस्पेक्ट करें, फीडबैक को पर्सनली न लें, सर्कल के बाहर किसी की बात लीक न करें। सेफ स्पेस, स्ट्रांग ग्रोथ। स्टेप 5, एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएं। मीटिंग के बाहर भी कनेक्ट रहने के लिए एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाएं जहां अपडेट्स, विन्स और अर्जेंट हेल्प शेयर हो सके। ऑप्शनल, एक गूगल शीट भी रखें प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। बोनस टिप, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर महीने या हर 4th मीटिंग में एक मेंबर की अचीवमेंट सेलिब्रेट करें, एक शॉर्ट ग्रोथ मोमेंट शेयर करें और साथ मिलकर एक नया आइडिया एक्सप्लोर करें। याद रखिए, मास्टरमाइंड सिर्फ मेहनत का मंच नहीं है, ये जीत को महसूस करने की जगह भी है। शुरू छोटे से करो, लेकिन सोच बड़ी रखो। आपको शुरुआत में परफेक्ट लोग नहीं मिलेंगे, पर अगर आपका इरादा साफ है तो आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों को खींच लाएगी। मास्टरमाइंड बनाओ जैसे मंदिर बनाते हैं, ध्यान से, विश्वास से और इरादे से। अब आपसे सवाल है, क्या आपके पास 3-5 ऐसे लोग हैं जो साथ चल सकते हैं? या क्या आप ऐसे लोगों की तलाश शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग अकेले नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर लगती है। चैप्टर 6, मास्टरमाइंड वर्सेस टाइम पास ग्रुप। फर्क जो आपकी जिंदगी तय करता है, जो लोग आपके आसपास हैं वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। आप क्या खा रहे हो, इससे आपकी सेहत बनती है। आप किसके साथ रह रहे हो, इससे आपकी सोच बनती है। और यही फर्क करता है, आपका सर्कल आपको ऊंचाई पर ले जाएगा या खींच कर नीचे। बहुत लोग कहते हैं, यार दोस्त तो दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हर दोस्त जरूरी नहीं कि ग्रोथ पार्टनर भी हो। अब चलिए देखते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप और टाइम पास ग्रुप में वो गहरे फर्क जो अक्सर नजर नहीं आते, पर असर जिंदगी भर का डालते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप और टाइम पास ग्रुप के बीच का फर्क सिर्फ लोगों का नहीं, बल्कि उनकी सोच, दिशा और ऊर्जा का होता है। मास्टरमाइंड ग्रुप का पर्पस होता है ग्रोथ और सपोर्ट देना, जबकि टाइम पास ग्रुप अक्सर गॉसिप और डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है। मास्टरमाइंड की हर मीटिंग का एजेंडा फिक्स और स्ट्रक्चर्ड होता है, जहां प्रगति, लक्ष्य और समाधान की बातें होती हैं। वहीं टाइम पास ग्रुप बिना प्लान के बस बहती हवा में समय बिताता है। फीडबैक की बात करें तो मास्टरमाइंड में वो कंस्ट्रक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, जबकि टाइम पास ग्रुप में मजाक, ताने और डिमोटिवेशन ज्यादा होता है। मास्टरमाइंड की मीटिंग के बाद आप खुद को एनर्जाइज्ड और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, वहीं टाइम पास ग्रुप से मिलने के बाद अक्सर आप ड्रेन्ड और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बातचीत के टॉपिक्स भी अलग होते हैं, एक तरफ गोल्स, चैलेंजेस और प्रोग्रेस, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, लोगों की बुराई और बेकार की बहसें। और सबसे बड़ा फर्क, मास्टरमाइंड आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस और क्लैरिटी की ओर ले जाता है, जबकि टाइम पास ग्रुप आपको धीरे धीरे स्टेग्नेशन और रिग्रेट में धकेल देता है। 1. पर्पस, इरादा ही सब कुछ होता है।
मास्टरमाइंड का मकसद साफ होता है, ग्रो करना, दूसरों को ग्रो कराना, एक दूसरे की एनर्जी को मल्टीप्लाई करना। टाइम पास ग्रुप में मकसद क्या होता है? चिल करना, टाइम काटना, बकवास करना। रिजल्ट? टाइम तो कट जाता है, पर लाइफ भी। जहां इरादा नहीं होता वहां डायरेक्शन नहीं मिलती। 2. एजेंडा। प्लान से चलता है या हवा में? मास्टरमाइंड में हर मीटिंग का फॉर्मेट फिक्स होता है। प्रोग्रेस रिव्यू, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टाइम पास ग्रुप में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। कभी पॉलिटिक्स, कभी मीम्स, कभी बस शिकायतें। रिजल्ट? माइंडसेट स्कैटर्ड हो जाता है। मास्टरमाइंड में टाइम इन्वेस्ट होता है, टाइम पास ग्रुप में बस टाइम वेस्ट होता है। 3. फीडबैक स्टाइल। कंस्ट्रक्टिव वर्सेस क्रशिंग। मास्टरमाइंड में फीडबैक दिल से आता है और दिमाग से जाता है। भाई, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन यहां ट्वीक कर। तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसको पॉलिश कर। वहीं टाइम पास ग्रुप में फीडबैक कैसा होता है? पगला गया है क्या? इतना सोचेगा तो बिलियनर बन जाएगा। तेरे बस की बात नहीं है। फर्क बस शब्दों का नहीं है, फर्क आपकी आत्मा पर असर डालता है। One uplifts you, the other slowly breaks you. 4. एनर्जी आफ्टर मीटिंग। बूस्ट वर्सेस बर्नआउट। मास्टरमाइंड मीटिंग के बाद आप इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक्शन लेने का मन करता है। टाइम पास ग्रुप के बाद माइंड डल हो जाता है, नेगेटिविटी भर जाती है और गिल्ट होता है। इतना वक्त बर्बाद क्यों किया? लोगों से मिलने के बाद अगर आपकी एनर्जी गिर रही है तो वो सिग्नल है सर्कल बदलने का। 5. टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। किस दिशा में जा रही बात? मास्टरमाइंड में बातें होती हैं, तेरा अगला स्टेप क्या है? इस चैलेंज को कैसे क्रैक करें? ये टूल ट्राई किया? टाइम पास ग्रुप में बातें घूमती हैं, बॉस कितना इरिटेटिंग है, वो बंदा सक्सेसफुल कैसे हो गया, रील्स देख इसने क्या पहना है। बातें अगर सोच न बदलें तो वो सिर्फ शोर बन जाती हैं। 6. लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। जो आज बोया वही कल उगेगा। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन देता है, जिससे धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पास ग्रुप आपको कंफर्ट देता है, और कंफर्ट एक धीमा जहर होता है। स्लो फेलियर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आप हार रहे हैं। सेल्फ चेक। आपका ग्रुप किस तरफ ले जा रहा है? क्या आप अपने सर्कल से कुछ नया सीखते हैं हर हफ्ते? क्या वहां आपको आगे बढ़ने का पुश मिलता है? क्या वहां आपके गोल्स की कद्र होती है या मजाक? अगर जवाब नहीं है तो समझिए समस्या आप में नहीं, आपके सर्कल में हो सकती है। दोस्ती मत तोड़ो, बस समझदारी से बांटो। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने का मतलब ये नहीं कि पुराने दोस्तों से नाता तोड़ो। मतलब सिर्फ इतना है, हर रिश्ता बराबर जरूरी नहीं होता, पर हर ग्रोथ स्टेज पर सही साथी जरूरी होता है। टाइम पास ग्रुप को वक्त दो, पर मास्टरमाइंड सर्कल को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जिंदगी बदलती है सपनों से नहीं, साथ चलने वालों से। चैप्टर 7। फेमस मास्टरमाइंड्स। रियल एग्जाम्पल्स। बड़ी सोच अकेले नहीं उगती, वो संग साथ में परवान चढ़ती है। सक्सेस अकेले भागने की दौड़ नहीं है, ये सही लोगों के साथ चलने का गेम है, और इसका सबसे अच्छा सबूत है वो लेजेंड्स जिन्होंने मास्टरमाइंड सर्कल को अपनाया और फिर पूरी दुनिया बदल दी। एग्जाम्पल 1। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, द संडे मास्टरमाइंड। दो महान नाम। एक, इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेंशन की दुनिया का जादूगर थॉमस एडिसन। दूसरा, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन का राजा हेनरी फोर्ड। पर बहुत लोग नहीं जानते कि ये दोनों हर संडे एक साथ मिलते थे। हां, हर रविवार। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई एजेंडा नहीं लिखा हुआ, बस एक सिंपल पर्पस, लेट्स टॉक बिग, लेट्स बिल्ड बिगर। वे एक दूसरे के आइडियाज पर बात करते, चैलेंजेस पर सोचते और नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करते। फोर्ड ने कहा था, एडिसन बिलीव्ड इन मी, जब दुनिया हंस रही थी। और यही मास्टरमाइंड की ताकत है, एक ऐसा सर्कल जो आपकी सोच को फ्यूल देता है और हिम्मत को जिंदा रखता है। एग्जाम्पल 2। पेपाल माफिया, दुनिया बदलने वाली दोस्ती। अब बात करते हैं एक मॉडर्न मास्टरमाइंड सर्कल की, जिसने टेक की दुनिया की पूरी दिशा बदल दी। नाम है पेपाल माफिया। कोई गैंग नहीं, ये असली बिलियनियर ब्रेनस्टॉर्मर्स थे। इस सर्कल में थे इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, पीटर थील, पलंटियर, फाउंडर्स फंड, रीड हॉफमैन, लिंक्डइन, मैक्स लेवचिन, एफर्म और कई और नाम, जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में बदल गए
ये लोग एक दूसरे को सिर्फ सलाह नहीं देते थे, ये एक दूसरे को लॉन्च करते थे, रिसोर्सेज शेयर करते, नेटवर्क खोलते, और जब कोई गिरता तो उठाकर फिर खड़ा करते। रिजल्ट, वॉन कंपनी से निकली ये टीम 10+ ग्लोबल कंपनीज बना गई। मास्टरमाइंड का असर सीधा स्टॉक मार्केट में दिखा, लेकिन असली जीत थी म्यूचुअल बिलीफ और कलेक्टिव इंटेलिजेंस। मास्टरमाइंड, नार्स म्यूचुअल विजन प्लस शेयर्ड ग्रोथ। चाहे वो एडिसन और फोर्ड हों या ईलॉन और थील, हर कहानी कहती है ग्रेटनेस अकेले नहीं आती। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपसे बेहतर सोचते हों या कम से कम आपकी सोच को प्रोवोक कर सकें, जो आपके साथ बैठें लेकिन आपकी ऊंचाई से डरें नहीं। सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसा कोई सर्कल है? अगर नहीं, तो क्या आप उसे बना सकते हैं? क्योंकि आज जो आप बना रहे हैं वो कल आपकी लेगेसी बनेगी। मास्टरमाइंड कोई क्लब नहीं है, ये फ्यूचर बिल्डर्स की रियल कम्युनिटी है। चैप्टर 8, एनर्जी ट्रांसफर, मास्टरमाइंड की साइंस। कुछ लोग साथ होते हैं तो आपका मन उड़ने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आपकी सोच तेज हो जाती है? जैसे अचानक अंदर एक क्लैरिटी, एक फोकस जाग जाता है। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके साथ समय बिताने के बाद आप थक जाते हैं, उलझ जाते हैं। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है, ये असल में आपके दिमाग के अंदर हो रही केमिकल रिएक्शंस का असर है। मास्टरमाइंड की ताकत केमिकल से आती है, सिर्फ बातें नहीं। नेपोलियन हिल ने जब मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट दिया था तब न्यूरोसाइंस इतना एडवांस्ड नहीं था, लेकिन आज मॉडर्न साइंस ने यह साबित कर दिया है कि राइट पीपल, राइट केमिस्ट्री, राइट ग्रोथ। चलिए समझते हैं कैसे। 1. डोपामीन, द ड्राइव केमिकल। जब कोई आपको सीरियसली लेता है, जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिस्कस करते हैं, या जब कोई कहता है यस यू कैन, तब आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो आपको एक्साइटमेंट, पर्पस और एनर्जी देता है। आप अचानक इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, आपका फोकस शार्प होता है और एक्शन लेना आसान लगने लगता है। मास्टरमाइंड सर्कल्स डोपामाइन को स्पार्क करते हैं बार बार। 2. ऑक्सीटोसिन, द ट्रस्ट बिलोंगिंग हार्मोन। अब सोचिए किसी ऐसे सर्कल की जहां आप अपनी गलती भी खुलकर शेयर कर सकते हैं, जहां कोई आपकी सक्सेस से जलता नहीं बल्कि चीयर करता है। उस एनवायरनमेंट में आपका दिमाग रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ये ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी से जुड़ा केमिकल है। इससे आपकी सेल्फ डाउट कम होती है, आप खुलते हैं, सीखते हैं और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। मास्टरमाइंड सर्कल्स आपको आइसोलेशन से बाहर लाते हैं और बिलोंगिंग का असली अनुभव देते हैं। 3. मिरर न्यूरॉन्स, हिडन एंटेनाज ऑफ योर ब्रेन। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये आपकी सराउंडिंग्स को साइलेंटली अब्सॉर्ब करते हैं। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंट है तो आप भी कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। अगर वो विजनरी है तो आपके दिमाग में भी वही ब्लूप्रिंट बनने लगता है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप भी धीरे धीरे उस एनर्जी में ढलने लगते हैं। मास्टरमाइंड में जब आप हाई परफॉर्मर्स से घिरे होते हैं, आपका दिमाग उनकी माइंडसेट मिरर करना शुरू कर देता है, बिना कॉन्शियसली कोशिश किए। ग्रोथ आपकी सोच में नहीं, आपकी केमिस्ट्री में उतरने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। बहुत लोग सोचते हैं कि मास्टरमाइंड बस कुछ इंस्पायर्ड लोगों की वीकली चाय पी चर्चा होती है, पर असलियत ये है, ये एक बायोकेमिकल इंजन है जहां आपकी फोकस शार्पन होती है, इमोशनल सेफ्टी मिलती है और आपके अंदर की हिम्मत केमिकल रूप में जागती है। आपका नेटवर्क ही आपका नर्वस सिस्टम रिवायर करता है। इसलिए अगर आप हर हफ्ते एक एनर्जाइज्ड और विजनरी सर्कल में बैठते हैं, जहां टॉक नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां आपको पुल डाउन नहीं पुशअप किया जाता है, तो आपका दिमाग आपके साथ खेलने की बजाय आपके लिए काम करने लगता है। मास्टरमाइंड शॉर्ट आस केमिकल अपग्रेड फॉर योर ब्रेन। जैसे जिम आपके मसल्स को स्ट्रांग करता है, वैसे ही मास्टरमाइंड सर्कल आपके ब्रेन केमिस्ट्री को एलिवेट करता है। ये कोई मोटिवेशन की लहर नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन लॉन्ग टर्म रिवायरिंग है। सही सर्कल सिर्फ एडवाइस नहीं देता, वो आपके अंदर की शक्ति एक्टिवेट करता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि क्या मुझे मास्टरमाइंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो याद रखिए, मास्टरमाइंड वो फ्यूअल है जो आपके ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस इंजन में बदल देता है। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई सर्कल नहीं है तो उसे खुद बनाइए। आपका दिमाग आपका साथ देगा जब आप उसे सही संगत देंगे। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड सर्कल बनाते समय 3 रेड फ्लैग्स। मास्टरमाइंड की ताकत,
उसके लोगों से बनती है, लेकिन उसकी तबाही भी। आप चाहे जितनी मेहनत से एक सर्कल बनाएं, अगर उसमें गलत लोग आ गए तो वो सर्कल आपको ऊपर नहीं नीचे ले जाएगा। मास्टरमाइंड सही हाथों में पावर है, लेकिन गलत हाथों में माइंड ब्लॉक बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ रेड फ्लैग्स को शुरुआत में ही पहचान लें। रेड फ्लैग 1, जो हर बार मीटिंग टालते हैं। आज थोड़ा बिजी हूं, नेक्स्ट वीक पक्का मिलते हैं, जूम लिंक मिला नहीं, ऐसे एक्सक्यूजेस हर हफ्ते आएंगे। ऐसे लोग सर्कल का हिस्सा नहीं, बोझ बन जाते हैं। मास्टरमाइंड एक कमिटमेंट है, ना कि एक व्हाट्सएप ग्रुप। अगर कोई सीरियस नहीं है तो उसे पोलाइटली बाहर कर देना ही सर्कल की सेहत के लिए जरूरी है। याद रखो, कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंस रेड फ्लैग 2, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हर किसी की आइडिया में कमी निकालना, सामने तारीफ लेकिन पीठ पीछे मजाक, मैं ही सब जानता हूं वाला एटीट्यूड। ऐसे लोग सर्कल में कंपटीशन लाते हैं, कोलैबोरेशन नहीं। मास्टरमाइंड एक सेफ स्पेस होता है, ईगो अरीना नहीं। जहां सबका ग्रोथ ही असली गोल है, वहां किसी को खुद को सुपीरियर साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मास्टरमाइंड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। रेड फ्लैग 3, जो हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। आइडिया अच्छा है लेकिन हमेशा रिस्क है, ये इंडिया में नहीं चलेगा, चलो देखते हैं, फिर कुछ नहीं। ऐसे लोग न खुद कुछ बनाते हैं न बनने देते हैं। हर बार जब कोई सॉल्यूशन लाता है तो ये लोग उसे काटने बैठ जाते हैं। नेगेटिव माइंडसेट ग्रोथ किलर। मास्टरमाइंड में जरूरत होती है सॉल्यूशन फोकस्ड सोच की, ना कि एक्सक्यूज बनाने की फैक्ट्री की। फाइनल वर्ड, ये एक ग्रोथ सर्कल है, कंप्लेंट काउंटर नहीं। मास्टरमाइंड सर्कल कोई फैमिली गैदरिंग नहीं है। यहां किसी को सिर्फ क्योंकि वो पुराना दोस्त है कहकर नहीं जोड़ा जाता। यहां हर व्यक्ति को इंटेंशनैलिटी के साथ चुना जाता है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को इनवाइट करें, वरना पूरी सर्कल कोलैप्स कर सकती है। जो हर बार टालते हैं, हाउंशस अनरिलायबल, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हांसा टॉक्सिक, जो हर बात में नेगेटिविटी लाते हैं, विजन ब्लॉकर्स। इन तीनों से दूर रहो, तभी मास्टरमाइंड असली मीनिंग में काम करेगा। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म सक्सेस स्ट्रैटेजी। मास्टरमाइंड सर्कल को लाइफस्टाइल बनाओ, इवेंट नहीं। मोटिवेशन खत्म हो सकती है, लेकिन सिस्टम आपको बचा लेता है। जब कोई नए मास्टरमाइंड सर्कल की शुरुआत करता है तो शुरुआती जोश और एनर्जी जबरदस्त होती है। हर कोई इंस्पायर्ड रहता है, गोल्स शेयर करता है, प्लान्स बनाता है। लेकिन समय के साथ जोश ठंडा पड़ता है, सिर पर काम बढ़ता है, कमिटमेंट्स ढीली होने लगती हैं और सर्कल धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि मास्टरमाइंड कोई इवेंट ना हो, बल्कि वो आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर बने। सक्सेस तब आती है जब सर्कल को डिसिप्लिन में ढाला जाए, एक रूटीन में, एक रिदम में। स्टेप बाय स्टेप रूटीन फॉर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। यहां एक टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है जिससे मास्टरमाइंड सर्कल को लंबे समय तक एक्टिव, वैल्यूएबल और पावरफुल रखा जा सकता है। 1. डेली शॉर्ट अपडेट। डेली डिसिप्लिन की डोज। हर दिन सर्कल में सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करें। आपने क्या किया, क्या नहीं कर पाए, कोई क्विक विन या स्ट्रगल। जैसे, आज मेरा ब्लॉग पोस्ट स्केड्यूल हो गया, आज खुद को पुश नहीं कर पाया, बैक ऑन ट्रैक टुमारो। ये छोटा डेली जेस्चर 2 बड़े बदलाव लाता है। आप हर दिन अपने एक्शंस पर ध्यान देने लगते हैं। सर्कल के बाकी मेंबर्स साइलेंट विटनेसेस बनते हैं जो आपको अकाउंटेबल रखते हैं। डेली अपडेट, डेली कॉन्शियसनेस। सक्सेस छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है, न कि रेयर ब्रेक थ्रूज से। 2. वीकली डीप चेक इन, मिरर ऑफ ट्रूथ। हर हफ्ते 1 घंटा निकालकर पूरी सर्कल की रीअलाइनमेंट मीटिंग होनी चाहिए। स्ट्रक्चर सिंपल है। लास्ट वीक के गोल्स क्या थे, क्या पूरा किया, सबसे बड़ी विन क्या रही, सबसे बड़ी चैलेंज क्या आई, नेक्स्ट वीक के लिए एक क्लियर टारगेट क्या है। यह सेशन सिर्फ रिपोर्ट देने का नहीं, ग्रोथ को मिरर में देखने का मौका होता है। यहां आप सीखते हैं, सिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीकली रिदम साउथ कोर्स करेक्शन मशीन। अगर आप भटक भी गए हों, यह चेक इन आपको वापस ट्रैक पर ले आता है। 3. मंथली जॉइंट लर्निंग, शेयर्ड विजडम, डीपर बॉन्ड। हर महीने सर्कल को एक नया चैलेंज दिया जाए, कुछ ऐसा जो सब मिलकर सीखें। कोई किताब, बुक ऑफ द मंथ, एक ऑडियो कोर्स या पॉडकास्ट, कोई लाइव सेमिनार या वेबिनार, किसी एक्सपर्ट की गेस्ट सेशन।
ये सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं है, ये सर्कल के बीच एक कॉमन लैंग्वेज बनाता है। जब सब एक जैसी बातों पर सोचते हैं तो उनकी विजन अलाइनमेंट तेज हो जाती है। शेयर्ड लर्निंग, खासा शेयर्ड विजन, यश कलेक्टिव राइज। चोर, क्वार्टरली, रिफ्लेक्ट, प्लस, सेलिब्रेट, पॉज फॉर पावर। हर 3 महीने पर एक स्पेशल रिव्यू सेशन रखें। हर मेंबर अपने लास्ट 90 डेज का स्कोरबोर्ड शेयर करे। गोल्स कितने पूरे हुए, क्या नया सीखा, क्या मिस हुआ, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या रही, और फिर सेलिब्रेट करें। यस, छोटे विंस को भी जोर से रिकॉग्नाइज करें। ट्रीट करें, शाउट आउट दें, गिफ्ट्स भेजें, चाहे वर्चुअल ही सही। ये रिचुअल सर्कल में पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस को एंकर करता है। व्हाट गेट्स सेलिब्रेटेड गेट्स रिपीटेड। ग्रोथ थकाती है, सेलिब्रेशन आपको रिचार्ज करती है। स्ट्रक्चर इज द साइलेंट कोच। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्कल का मैजिक सिर्फ इंस्पायरिंग बातों से आता है, लेकिन सच्चाई ये है, मास्टरमाइंड की असली ताकत उसके सिस्टम में होती है, उसकी स्ट्रक्चर में। डेली अपडेट्स आपको जगाए रखते हैं, वीकली चेक इन्स आपको चालू रखते हैं, मंथली लर्निंग आपको इवॉल्व करती है, क्वार्टरली रिव्यूज आपको सेलिब्रेट करना सिखाते हैं। यह पूरा फ्रेमवर्क आपके माइंडसेट को डिसिप्लिन में ढालता है और आपकी ग्रोथ को प्रिडिक्टेबल बना देता है। रिमाइंडर, दिस इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। मास्टरमाइंड सर्कल कोई मोटिवेशनल वेव नहीं है, यह एक लॉन्ग डिस्टेंस रन है। और इस दौड़ में सर्कल आपका रनिंग पार्टनर है, जो गिरने पर उठाता है, जो थकने पर आवाज लगाता है और जीतने पर सबसे पहले ताली बजाता है। एक्शन प्लान 1 पॉइंट इन 4 लेवल्स, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली को सर्कल के साथ रिटन अग्रीमेंट की तरह डिफाइन करें। 2 पॉइंट एक शेयर्ड कैलेंडर या नोशन बोर्ड बनाएं, जहां सब कुछ ट्रैक्ड हो। 3 नॉट हर मेंबर एक रोल ले, जैसे फैसिलिटेटर, बुक क्यूरेटर, अकाउंटेबिलिटी कीपर। चैप्टर 11 फाइनल मैसेज। सर्कल से मिलती है उड़ान। कुछ सपने अकेले देखे जा सकते हैं, लेकिन पूरे करने के लिए चाहिए एक टीम, एक सर्कल, एक ट्राइब। क्योंकि ईगल अकेले उड़ता है, लेकिन जब साथ हो दूसरे ईगल्स का, तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। आपका नेटवर्थ शाउनस आपके नेटवर्क का रिफ्लेक्शन है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो मेहनती हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अकेले लड़ते लड़ते थक जाते हैं, इसलिए हारते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सर्कल नहीं होता। कोई ऐसा नहीं होता जो उन्हें हर हफ्ते याद दिलाए, तू कर सकता है, तू गिरा है लेकिन तू टूटा नहीं है, तू अलग सोचता है और इसी में तेरा कमाल है। मास्टरमाइंड सर्कल आपका इनर आर्मर। जब दुनिया डाउट करे, सर्कल आपको विजन दिखाता है। जब आप हार मान लें, सर्कल आपको पुश करता है। जब आप भूल जाएं कि आप क्या बन सकते हैं, सर्कल आपको आपकी पोटेंशियल याद दिलाता है। यही है मास्टरमाइंड का जादू। ये एक ग्रुप नहीं, एक माइंडसेट की फैक्ट्री है। आज से एक प्रॉमिस लो, अब मैं किसी ऐसे सर्कल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां सिर्फ शिकायतें, कंपैरिजन और गॉसिप हो। अब मैं पर्पस ड्रिवन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो मेरी सोच को एक्सपैंड करें, श्रिंक नहीं। मैं अपना एक मास्टरमाइंड सर्कल बनाऊंगा या किसी ऐसे में शामिल हो जाऊंगा जो मुझे चैलेंज करता है। क्योंकि अकेला इंसान तेज भाग सकता है, लेकिन सर्कल के साथ इंसान दूर तक जा सकता है। एक आखिरी रिमाइंडर, मास्टरमाइंड कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी सफलता की बैकबोन है। अगर आप दुनिया को अपनी वर्थ दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया बदलो। तू कर सकता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आपके सर्कल का वॉर क्राई है। हर बार जब आप थकें, डरें या रुकने लगें, आपका सर्कल आपके कानों में कहे, तू कर सकता है, तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं। अब डिसीजन आपका है। क्या आप भीड़ के साथ रेंगना चाहते हैं या ईगल्स के साथ उड़ना? अब उड़ने का वक्त है। सर्कल बनाओ और अपने सपनों को टीम वर्क की ताकत दो, क्योंकि ग्रोथ अकेले नहीं होती। आखिरी अल्फाज, आपकी जिंदगी की असली उड़ान तब शुरू होती है जब आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो आपको आपके सबसे बड़े वर्जन की याद दिलाते हैं। मास्टरमाइंड सर्कल सिर्फ मीटिंग का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर हफ्ते छोटी छोटी प्रगति, हर महीने नया ग्रोथ और हर क्वार्टर नई उड़ान। अकेले सोचने से आइडिया बनते हैं, लेकिन साथ सोचने से एम्पायर खड़े होते हैं। अब आपकी बारी है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गया तो एक कदम उठाइए। इस वीडियो को अपने 2-3 ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्रोथ के भूखे हैं,
जो आपके साथ दौड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं और उड़ सकते हैं। और फिर एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और शुरू कीजिए अपना पहला मास्टरमाइंड सर्कल। लिखिए उस ग्रुप का नाम, तय कीजिए पहला दिन और भेजिए ये मैसेज, हम सिर्फ दोस्त नहीं, अब ग्रोथ पार्टनर्स हैं। याद रखिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोग सिर्फ खुद पर काम नहीं करते, वो अपने सर्कल पर भी ध्यान देते हैं। अब एक्शन आपकी तरफ से चाहिए। सर्कल बनाओ और उड़ना शुरू करो।